हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज की स्टार्टिंग ना हो रही है कि किंजा ईमान के आ रहे मामा, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे क्योंकि वैन आने वाली। सो फाइनली वैन भी आ चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए आए हुए हैं क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके मामा और बच्चे बहुत खुश होते हैं वकास मामा से। तो हमने फटाफट उनको पिक कर लिया और हम लोग तो चलते हैं रेडी होने क्योंकि आज है वलीमा यानी कि रिसेप्शन। तो हम लोग रेडी शेडी हो गए हैं और अब मैं ऊपर से नीचे आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा क्लिप बना लूँ, अपनी रेडी शेडी तैयारी दिखा दूँ कि हाँ मैं रेडी वेडी हो गई हूँ। मैंने आप लोगों को ना पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि निकाह जब होता है तो मैं गई थी वहाँ पे, मैंने कैसे सेलिब्रेट किया था। तो ये वलीमा का है। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है जहाँ मुझे जाना है। तो मैं मायके में रुक गई थी तो मैं यहीं से जा रही हूँ। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ यू नो गाइस, जो आप मेरे ना पैरों में मेहंदी देख रहे हैं ना, वो मेरी मामा ने लगाया था। उन्हें मेरे पैर बिल्कुल भी सूने नहीं अच्छे लग रहे थे। बोल रहे थे कि कल शादी है और बताओ तुमने मेहंदी भी नहीं लगाई। यू नो गाइस, आपको पता है मम्मा ने मेरी रात के 1 बजे मेहंदी लगाई थी क्योंकि हम लोग शादी में गए थे, जैसा कि पिछले ब्लॉग में देखा था। तो मैं रात में आई थी तो वही लगभग 1 बजे उन्होंने मेरी मेहंदी लगाई थी। मुझे ना जो आउटफिट थोड़े जंपल जोल टाइप के होते कड़े भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो इस वजह से मैं हमेशा हल्के फुल्के सूट पहनती हूँ। हल्के मतलब वेस्टर्न टाइप में होते डिज़ाइन में बस वही यूज़ करती हूँ। तो इस वजह से मैंने हल्का सा ही आउटफिट वियर किया हुआ था। एंड किंजा ईमान भी रेडी शेडी हो चुकी थी, कार आती होगी और हम लोग निकलते रिसेप्शन के लिए। किंजा ईमान बोली मम्मा कल तो मैं शादी में गई थी, आज फिर मैं शादी में जा रही हूँ। तो पिछले ब्लॉग में बताया था बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं जाने के लिए, शादी के लिए जाने के लिए। तो फिर बोली मम्मा फिर मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा, बट उन्हें ये नहीं पता था कि हम लोग जब घर से गए थे तो 55 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन अब जहाँ रिसेप्शन में जा रहे हैं सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे। तो बच्चों को क्या पता। और ये मैं अपने पोज बना रही हूँ, फ्री टाइम था मेरे पास। यू नो गाइस, मैंने पिछले व्लॉग में ये भी बताया था कि मुझे चूड़ी वूड़ी करने की बैंगल्स का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब बैंगल्स वगैरह नहीं पहने, तो मैं ना अवॉइड करती हूँ, ज़्यादातर मैं बैंगल्स नहीं पहनती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है ना, घर में लोग कहते हैं कि अरे बैंगल्स पहनना बहुत ज़रूरी है, लोग क्या कहेंगे ये वो, तो पहन लेती हूँ। वैसे मैं हमेशा इग्नोर ही करती हूँ। सो फाइनली हम लोग चलते हैं शादी वादी में, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी कजिन से मिलते हैं। सो कार आने में थोड़ा सा टाइम चाहिए था तो इस वजह से हम लोग रेडी शेडी के नीचे आ गए। तो बच्चे यहाँ पे खेलने लगे, वो ना फोन वोन कर रहे थे एक दूसरे से। चलिए जी, फिर हम लोग भी चलते हैं। सो कार आ गई है और मैं यहाँ पे कज़िन के साथ जा रही हूँ क्योंकि उसामा ना अभी वहीं पे है अपने घर पे और मैं मायके में स्टे की थी, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। तो इस वजह से मुझे कज़िन के साथ जाना पड़ रहा है। तो मैं कज़िन के साथ जा गई थी और ये है वेलकम। तो आइए जनाब, यहाँ पे है हम लोगों का रिसेप्शन की दावत। A few moments later. मुझे ना वेडिंग में जो होती है, जो बारात होती है, उसमें बड़ा मज़ा आता है क्योंकि जब लड़कों की तरफ से आते लड़की को लेने तो उन्हें हाथों हाथ रखा जाता है, सब कुछ हाथों हाथ में दिया जाता है। एंड जब लड़की के घर वाले यानी कि ब्राइड के घर वाले जब ब्राइड को लेने जाते हैं लड़कों की तरफ तो उन्हें भी हाथों हाथ रखा जाता है। आज ऐसा ही कुछ है, मैं आई हूँ आज लड़की की तरफ से लड़की को लेने। तो यहाँ पे ना बड़ा नाश्ता पाश्ता लगा रखा हुआ था और उन लोगों ने इसको एंजॉय किया। वैसे ना जब अदर जगह पे शादी वादी में कार्ड आए और जाओ तो ना अपने हाथ से सब कुछ लेना पड़ता है, उठ के जाना पड़ता है, सीट को छोड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है। बट जब ये सब सिस्टम होते हैं कि ग्रूम तरफ से आओ या ब्राइड की तरफ से आओ तो सब कुछ हाथ में मिलता है, तो ये बहुत मुझे मज़ेदार लगता है यार। फिर ना हम लोगों ने चिकन को एंजॉय किया। चिकन जो कि मेरा फेवरेट है, चिकन बर्रा इतना यमी लगता है मुझे। और पता है ये भी मुझे सीट पे ही आके मिल गया यार, मुझे इतना अच्छा लगता है। सब चीज़ें मेरे साथ हो जाती हैं कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, मुझे हाथों हाथ सब कुछ मिल जाता है। तो कसम से मुझे तो मज़ा ही आ जाता है। चाउमीन भी आ रही थी बट मेरा मन था कि मैं वहाँ जाके व्लॉग भी शूट कर लूँ, थोड़ा सा घूम घाम लूँ। तो इस वजह से मेरा फटाक से वहाँ पर चली गई। मैंने कहा मैं अपने आँखों से देखना चाहती हूँ, मैं अपने हाथों से व्लॉग शूट करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी, लास्ट के लोग हम लोग ही थे। तो जो ये आप देख रहे हैं जो ट्रे सजाई जा रही चाउमीन से, तो ये हम लोगों के लिए ही जा रही है। बट मैंने थोड़ी सहमत की मैं फटाक से यहाँ आगे भी व्लॉग शूट करने के लिए। सो मुझे चाउमीन तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैंने चाउमीन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था। मैंने टिक्की खाई थी, गरम गरम, मज़ा ही आ गया था। ठंड में, हल्की ठंड है ना इस टाइम पे। और फिर हमने खाए थे गोलगप्पे जो कि लड़कियों के फेवरेट है और माशाल्लाह से मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ठंडा सा पानी इसका होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मज़ा ही आ जाता है।
फिर यहाँ पे ना हम लोग ने थोड़ा कज़िन वज़िन से मुलाकात वगैरह हुई और खूब सारी बातें शातें की, बहुत मस्ती की। आपसे और बताऊँ कि मेरी जो ख़ानदान, जो मेरी फैमिली है उसमें लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से ना हम लोग जहाँ भी इकट्ठे होते हैं ना तो हम लोगों की जमकर मीटिंग होती है, इतना मज़ा आता है एक दूसरे से बातें। यार वो इतने पल जो इतने मोमेंट होते हैं ना, हम लोग इतना स्पेशल बना देते हैं उस मोमेंट को, यादगार बना देते हैं, इतनी तफरीह होती है, इतना मज़ा आता है। बातें शादी होने के बाद ना खाना वाना लग गया था तो सबने कहा चलो खाना पहले खा लेते हैं। तो जो मेरी कज़िन्स थी मेरे साथ बैठी थी तो इतनी बदतमीज़ी कर रही थी ना, वो बोल रही थी कि शिफा को ना रोस्टेड नहीं देना। मैंने कहा मुझे ना दो, बस मुझे एक पीस दे दो। तो पता है इतनी क्यूट सिस्टर्स होती है ना, उन्होंने कहा एक क्यों, मुझे दो देना है। सो फिर हम लोग ने खाना एंजॉय किया एंड मैं बता देती हूँ यहाँ पे मेन कोर्स में क्या था। चिकन था और शेरमाल थे, कबाब थे, मटन कौरमा था, चिकन कौरमा था। तो जैसा मैंने आपको बताया सेम सब कुछ यही था और मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ मैं कैसे क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, क्या क्या खा रही हूँ। एंड दूसरी बात ये कि मुझे पीस वीस का बिल्कुल भी शौक हुआ कि मुझे चिकन पसंद है, उसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैंने बिना पीस के ही खाया था। और फिर आ गई थी मीठी सी डिज़र्ट्स में ना खीर। तो ये खीर इतनी यमी थी, मतलब ये खीर ऐसा होता है ना कि मेवे टाइप में, सब इसमें इस पूरा का पूरा मेवा ही था और मुझे ये खीर बहुत अच्छी लगी। सो खाना खा के ना हम लोग देखते हैं ब्राइड को। पता है आज हम लोग ना ब्राइड को बहुत देर से देख रहे हैं ना। कल मैंने जो व्लॉग शूट किया था मैंने फटाक से देखा था, बट आज ना थोड़ा भूल चूक हो गई थी, हम लोग इतना बिजी हो गए थे आपस में, बातें शातें होने लगी। तो अब मैं जा रही हूँ ब्राइड के पास। जब मैं यहाँ पे आई तो भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी तो इस वजह से और नहीं देख पाई थी, बट अब मैं जब यहाँ से जा रही हूँ तो कोई बंदा यहाँ पे नहीं, बस हम ही लोग हैं। और यहाँ पे ना ब्राइड खाना खा रही है तो उसके लिए खाना लगा हुआ है। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. सो निकलते हैं ब्राइड को लेकर अपने घर और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा आज का आपको व्लॉग? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दें, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।